हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज़ में। माय नेम इज़ प्रीत सिंह एंड आज हम टिश्यू का लेक्चर नंबर जो है वो सेकंड लाने वाले हैं, ठीक है? एंड मुझे बहुत ज़्यादा डिले हो गया सेकंड लेक्चर के लिए क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है? मुझे फ़ीवर आ गया था, ठीक है? तो इस वजह से मैं लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मेरे पास एक्स्ट्रा में भी कोई लेक्चर नहीं था। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, सॉरी फॉर द डिले। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, ठीक है? एंड आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका फर्स्ट लेक्चर पे, उसके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ठीक है? एंड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, ठीक है? एक्चुअल में टेलीग्राम चैनल जो है वो मेरा बन नहीं पाया था, ठीक है? तो मैं जल्द से जल्द उसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तो जैसे ही मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो बन जाएगा तो उसके बाद आपको वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएँगे एंड आपको कोई भी डाउट्स हो तो वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली पूछ भी सकते हैं, ठीक है? तो एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक भी अगर आपको कोई डाउट हो या किसी कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी आपको शेयर करना है, ठीक है? तो आप मुझसे वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है? अपनी बड़ी बहन की तरह बताइएगा, ठीक है? एंड उसमें मैं कुछ आपकी मदद कर पाऊँगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है? बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है? तो ये टिश्यू का जो है वो लेक्चर नंबर कौन-सा होने वाला है, सेकंड लेक्चर जो है वो होने वाला है, ठीक है? हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ लिया था, हमने ये डिफरेंस बिटवीन पे एंड करा था। एक्चुअल में मेरा लैपटॉप जो है वो स्विच ऑफ हो गया था, इस वजह से वीडियो जो है वो कट हो गया था, ठीक है? तो मतलब मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया था, ये पूरा डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट के बीच में, ठीक है? हमने सारी चीज़ें जो है वो पढ़ ली थी, ठीक है? तो आपको बस इस डिफरेंस बिटवीन में ये याद रखना है कि मेरिस्टेमेटिक जो है वो कंटीन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, बट जो परमानेंट होते हैं वो अपनी एबिलिटी को लॉस्ट कर देते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है? बट मेरिस्टेमेटिक जो है वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है? तो अब हम मेरिस्टेमेटिक्स के ही टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है? तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, एक बार डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? एक एपिकल बोलते हैं जिसे हम, ठीक है? एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है? एंड एक लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है? आपको दिखा होगा एपिकल ये जो सबसे स्टार्टिंग में है, टिप पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इंटरकैलरी ये यहाँ पे प्रेजेंट है बीच में, ठीक है? इंटरनोड्स पे, ठीक है? एंड लैटरल्स जो यहाँ साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम इनको थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है अपना कौन-सा है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है? तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन क्या है इसकी, प्रेजेंट एट द टिप जिसे हम एपेक्स भी बोलते हैं और फ्रूट एंड स्टेम। ये नहीं कि सिर्फ ये स्टेम में प्रेजेंट है क्योंकि आपको ये डायग्राम में स्टेम पे ही दिख रही है, ठीक है? ये रूट्स पे भी प्रेजेंट होती है, कहाँ पे, टिप पे प्रेजेंट होती है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है? ऑल्सो प्रेजेंट एट दी टिप ऑफ ब्रांचेस, ठीक है? ब्रांचेस की टिप पे भी प्रेजेंट होती है, रूट्स की टिप पे भी प्रेजेंट होती है, स्टेम की टिप पे भी प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या रहता है इसका, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आता है, ठीक है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज़ कर रहा होगा। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, कंटीन्यूअसली क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। इसलिए ये क्या करता है, इसका फंक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज़ करता है ये लेंथ को प्लांट की, ठीक है? कॉजेज़ प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है? इसे हम प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, ठीक है? हेल्प प्लांट ग्रो टॉलर एंड रूट्स ग्रो डीपर, ठीक है? तो ये क्या करता है, प्लांट्स को जो है वो ऊपर उठाता है एंड रूट्स को जो है वो डीपर पहुंचाता है, ठीक है? मतलब डीपर यानी वो जितनी ही जड़ जो है वो मतलब पेड़ की जो जड़ें हैं जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतना पेड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और ऊपर से भी उसको टॉल करता रहता है। कौन, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है? एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मोस्ट एक्टिव मेरिस्टेम माना गया है इसे, ठीक है? एंड सेल डिवाइडेड वेरी रैपिडली क्योंकि इसका फंक्शन ही क्या है, इंक्रीज कर रहा है ये लेंथ को, इसीलिए यहाँ पे सेल्स जो हैं इसके बहुत ज़्यादा मतलब डिवाइड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, जल्दी होते हैं, ठीक है? फॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है? एग्जांपल देख लेते हैं अपन इसके, रूट टिप, रूट एपेक्स, शूट टिप जिसे शूट एपेक्स भी कहते हैं एंड टिप ऑफ द ब्रांचेस, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टेम प्लांट कीप ग्रोइंग टॉलर थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से जो प्लांट्स है वो थ्रू आउट लाइफ क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं क्योंकि इसका काम ही क्या होता है कि प्लांट्स की हाइट को क्या करते जाना, इंक्रीज करते जाना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेम से इंक्रीज करता है, मतलब ऊपर से इंक्रीज करता है,
मतलब सॉइल के अंदर जो रूट्स प्रेज़ेंट होती है, तो रूट से भी वो क्या होता जाता है, लंबा करता जाता है, ठीक है? एपिकल मेरिस्टेम का ये काम ही होता है, ठीक है? तो आई होप आपको एपिकल मेरिस्टेम जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट पे चलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम के ऊपर, ठीक है? जिसे हम लैटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। नहीं, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा मैं कन्फ्यूज़ हो गई, ठीक है? हम अब लैटरल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? मुझे लगा इंटरकैलरी आएगा, ठीक है? लैटरल है, ठीक है? लैटरल मेरिस्टेम जिसे हम सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है? एपिकल को हम प्राइमरी बोलते हैं, इसे हम सेकेंडरी बोलते हैं। ये कहाँ पे प्रेज़ेंट होता है? साइड्स में प्रेज़ेंट होता है। हमने डायग्राम में बताया था मैंने आपको कि लैटरल जो है वो साइड्स में प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, हाँ, ठीक है? ये साइड्स में प्रेज़ेंट होता है, लैटरल साइड्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट, एंड ऐसा नहीं है सिर्फ़ ये स्टेम में ही प्रेज़ेंट है, रूट्स में भी प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? फाउंड इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर कॉल्ड कैम्बियम, एंड ये किस लेयर में प्रेजेंट है? थिन लेयर में, ठीक है? थिक लेयर नहीं है, थिन लेयर है, याद रखिएगा, क्योंकि डिवाइड करना है। जिसे हम क्या बोलते हैं? कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है? लोकेटेड इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड स्टेम, ठीक है? मैच्योर रीजन में क्या होता है? रूट एंड स्टेम के ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इनका फंक्शन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन थिकनेस एंड गर्थ ऑफ द प्लांट, ठीक है? अब देखिए एपिकल क्या कर रहे थे? एपिकल जो है वो प्लांट को सीधे-सीधे क्या कर रहे थे? इंक्रीज़ कर रहे थे, उनकी लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे थे। लैटरल क्या कर रहे हैं? जो इनके साइड में आपने देखे होंगे ना कि पेड़ की बहुत ज़्यादा छाल होती है, मतलब पेड़ जो है वो बहुत ज़्यादा अपना, मैं थोड़ा-सा आपको डीप में ले चलती हूँ, ठीक है? क्या होता है कि पेड़ जो होते हैं ना, तो उनकी बहुत सारी जो ये इनकी थिकनेस, इनकी गर्थ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो क्या होता है कि जब बाहर की लेयर आपने देखी होगी, बहुत सारे पेड़ के बाहर जो है वो थोड़े ओल्ड हो जाते हैं, तो थोड़ी-सी एकदम दूर-दूरी सी लेयर जो है वो प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? तो मतलब उससे हम उनकी एज वगैरह भी जो है, प्लांट्स की एज भी पता कर लेते हैं, ठीक है? तो साइंटिफिकली हम उनकी एजेस भी जो हैं पता कर सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है? तो गर्थ के थ्रू हम इनकी एज भी पता कर लेते हैं कि कितने साल पुराना पेड़ है, ठीक है? तो ये क्या करता है, लेटरल क्या इनको इस तरीके से बढ़ाता है कि मतलब साइड से इनको बड़ा करता है, ठीक है? क्योंकि ये मेरिस्टेम है, ठीक है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड करने का काम करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं। तो एपिकल जो है वो साइड ऊपर से बड़ा कर रहा है सीधे-सीधे, ठीक है? एंड ये क्या कर रहा है, इसकी गर्थ को बढ़ा रहा है, मतलब इसकी चौड़ाई को बढ़ाता जाता है, ठीक है? एंड इसे हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बोल रहे हैं, ठीक है? मेक स्टेम एंड रूट्स थिकर एंड स्ट्रॉन्गर, और ये क्या बना रहा है? थिकर बना रहा है, यानी मोटा बना रहा है उसको, ठीक है? रूट्स एंड स्टेम को, ठीक है? दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड लैटरल ग्रोथ, और इस टाइप को ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? लैटरल ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लैटरली ग्रो जो प्लांट है वो लैटरली ग्रो कर रहा है, ठीक है? तो इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? लैटरल ग्रोथ बोल रहे हैं, ठीक है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है? फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज, ठीक है? एक्टिव एंड डाइकॉट प्लांट लाइक मैंगो, नीम ट्रीज, ठीक है? हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वुड एंड द ट्रीज, ठीक है? ये वुड बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि जैसे-जैसे प्लांट की गर्थ जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है, तो उससे जो वुड अपन लकड़ियाँ काटते हैं ना, तो वो क्या होती है, लकड़ियाँ अपनी कितनी मोटी-मोटी होती है, तो क्या होता है उसमें कि गर्थ जो है इंक्रीज़ रहती है, लैटरल मेरिस्टेम की वजह से जो गर्थ है वो बढ़ती जाती है, तो वुड जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल में हम देख लेते हैं वेस्कुलर कैम्बियम जो प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम में, ठीक है? कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूस कॉर्क आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है? जो बाहर से खुरदुरी लेयर होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेड़ के लिए आउटर प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है, ठीक है? एंड वेस्कुलर कैम्बियम क्या प्रोड्यूस करती है? सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये हमें आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है? एंड नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? एक बार हम डायग्राम पे वापस आते हैं, ठीक है? पहले ये हमने लैटरल मेरिस्टेम पढ़ लिया, ठीक है? एंड एपिकल मेरिस्टेम पढ़ लिया, ठीक है? प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है? अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में, ठीक है? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बेसिस ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होती है, यानी लीव जहाँ से अटैच होता है ना, उसके बेस पे, जहाँ से मतलब आपने मैं किस एग्जांपल से समझाऊँ, आपने गन्ने देखे होंगे, ठीक है? तो उनके बीच-बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? नोट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? प्रेजेंट एट द नोट्स, इंटरनोड्स ऑफ द स्टेम, ठीक है? लोकेशन बिटवीन मैच्योर एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है? फंक्शन ये भी क्या करता है? हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लीफ, ठीक है? तो ये क्या करते हैं? लीव्स जो होती है ना, तो उनको बड़ा करने में हेल्प करती है, लीव्स जो है वहीं से उगती है, ठीक है? तो वहाँ से वो लीफ को क्या करने में? बड़ा करने में हेल्प करती है, ठीक है? मेरिस्टेमेटिक का काम ही है चीज़ों की लेंथ बढ़ाना, ठीक है? मतलब चीज़ों को मतलब बढ़ाना, उसको डिवाइड करते जाना, ठीक है? मतलब बड़े होते जाना, ठीक है? इंक्रीज लेंथ ऑफ द इंटरनोड्स, ठीक है? हेल्प इन द रीजनरेशन ऑफ द डैमेज पार्ट, और रीजनरेशन में भी हेल्प करती है जो डैमेज पार्ट हो जाते हैं, ठीक है? अलाउ ग्रोथ फ्रॉम द मिडल रीजन, ठीक है? ग्रोथ ये मिडल रीजन से भी क्या कर सकती है? ग्रोथ कर सकती है, अगर ये
मतलब किसी ने ऐसे पेड़ को जो है वो तोड़ दिया, तब भी वो क्या कर जाएगी, आसानी से ग्रो कर जाती है। ठीक है, इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इट इज़ एक्चुअल अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम दैट गेट सेपरेटेड, ठीक है, फाउंड मेनली इन मोनोकॉट प्लांट, ठीक है, एंड एक्चुअल में ये किसका पार्ट है, एपिकल मेरिस्टेम का। ठीक है, बाद में ये क्या हो गया, सेपरेटेड हो गया है। ठीक है, ये मेनली किस में पाया जाता है, मोनोकोट प्लांट में, लाइक ग्रासेस एंड बैम्बू। ठीक है, हेल्प प्लांट ग्रो इवन आफ्टर बीइंग कट। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि प्लांट भले कट हो जाता है, उसके बाद भी ये क्या करता रहता है, ग्रो करता रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल में एट द बेस ऑफ ग्रास एंड लीव्स। ठीक है, एट द नोड ऑफ शुगर कैन एंड बैम्बू एट द बेस ऑफ मिंट लीव्स। ठीक है, ये इस बार की पीडीएफ में पता है थोड़ा सा कलर आप लोगों को शायद अच्छे से पीडीएफ क्लियर हो रही होगी। ठीक है, मेरे लैपटॉप पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, इस वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। एंड अगर आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको पीडीएफ जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रही होगी, तो मैं अगली बार से जो है वो अपने जो जो मेरी पीडीएफ रेडी करते हैं उनसे बोल दूँगी कि थोड़ा प्लेन बैकग्राउंड लगाएँ। क्या है, बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा दिख रहा है ना, तो मुझे है ना इतने यहाँ पे मतलब यहाँ तो सही है, यहाँ तो सही है, बट यहाँ पे थोड़ा-सा है ना, मतलब इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है? एंड आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है? एंड अब हमने क्या कर लिया, इन तीनों का समराइज़ टेबल बना लिया। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं एक समराइज़ टेबल ज़रूर बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को, अगर आपने ये मेरे साथ जितने भी पेजेस थे, पिछले पेजेस पढ़े हैं, ठीक है? तो आपको एक रिकैप के लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है? ताकि आप आसानी से आप जब लास्ट टाइम पे अपने नोट्स को जो है वो जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से? एपिकल मेरिस्टेम से, ठीक है? एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पे प्रेज़ेंट हो रही थी? टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम, ठीक है? इंक्रीज़ कर रही थी लेंथ को वर्टिकली, मतलब सीधे-सीधे जो है वो लेंथ को इंक्रीज़ कर रही थी, रूट टिप एंड शूट टिप, ठीक है? लैटरल मेरिस्टेम क्या थे? साइड्स जो हैं वो तने को बना रही थी, मतलब गर्थ को क्या कर रही थी? इंक्रीज़ कर रही थी। इंक्रीज़ थिकनेस, लैटरल ग्रोथ, कैम्बियम इन द ट्री ट्रंक, ठीक है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या कर रही थी? बेसिस ऑफ लीव्स एंड नोट्स पे प्रेज़ेंट थी, ठीक है? एंड ग्रोथ ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स कर रही थी, ठीक है? एग्जाम्पल है बेसिस ऑफ ग्रास एंड लीव्स, ठीक है? इंटरकैलरी में याद रखिएगा कि अगर वो कट हो जाती हैं तो वो वापस से क्या करने की उनमें कैपेबिलिटी होती है, रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी हो जाती है, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम मेरिस्टेमेटिक हमने खत्म कर लिया, अब हम किसके अंदर आते हैं? परमानेंट टिश्यू के अंदर, ठीक है? बट इसके पहले, परमानेंट टिश्यू के आने के पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर परमानेंट टिश्यू जो है वो बना किससे है, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ, परमानेंट टिश्यू भी जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बना है, ठीक है? अब तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली क्या होते रहता है, डिवाइड होते रहता है एंड प्रोड्यूस करते हैं न्यू सेल्स को, ठीक है? एंड उनकी लेयर जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिन होती है, ठीक है? जिसकी वजह से वो आसानी से डिवाइड कर जाएँ, ठीक है? दीज़ न्यू सेल अंडरगो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रोसेस, ठीक है? डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, ठीक है? जब वो कंटिन्यूअसली मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, तो वो एक दो प्रोसेस से गुजरते हैं, एक डिफरेंशिएशन से, एक मैच्योरेशन से। तो डिफरेंशिएशन का मीन क्या होता है, एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है? सेल टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड फंक्शन, ठीक है? अब जैसे कि कोई एक सेल है, ठीक है? जो एक फंक्शन में, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है? थोड़े से रिकैप कर लेते हैं कि ठीक है, कोई एक सेल है, ठीक है? बहुत सारे सेल्स हैं एक जगह पे इकट्ठे हैं, ठीक है? बट कोई एक सेल है जो इस वाले फंक्शन में जिसके सेंसेस स्मेल के अच्छे हों, तो वो कहाँ पे जाके वर्क करेगा? उसको उस सेल को उठा के हम लेके आएँगे और अपनी नाक के पास, मतलब जो सेंसेस होते हैं तो वहाँ पे रख देंगे, ठीक है? कोई कुछ मतलब कुछ अपन को चाहिए कि ठीक है, अपनी टेस्ट बड्स को एनहांस करे, तो उस टाइप के अपन को सेल्स चाहिए, तो वो सेल्स अपनी बॉडी पे कहीं पे भी होंगे तो अपनी बॉडी पे वो मतलब वहाँ पे ले आके रख देंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा कि जो अपने टेस्ट बड्स हैं वो अच्छे से वर्क करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो उस काम में परफेक्ट है, ठीक है? मतलब समझ रहे हैं ना आप कि जैसे कि अपन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें हो बेसिकली होता है क्या है, ठीक है? बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं, ठीक है? उसमें से जो स्पेसिफिकली जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा समझदार होता है, उसे हम उठाते हैं, ठीक है? जैसे यूपीएससी का पेपर दिया तो ठीक है, तो फिर वो क्या बनता है, पेपर को पास करके एंड आईएएस बन जाता है, ठीक है? तो क्यों क्यों आईएएस बन गया? बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया था, बट ये था कि बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया था, बट वो इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं थे जितना वो बच्चा परफेक्ट था, इसीलिए हमने उसको चूज़ करा, ठीक है? तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन का मीन्स कि सेल जो है वो टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड फंक्शन, ठीक है? दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है? वो एक स्पेसिफिक फंक्शन चूज कर लेता है, ठीक है? और फिर उसके बाद अपनी एबिलिटी को, मतलब जो डिवाइड होने की कैपेबिलिटी है, अब वो डिवाइड क्यों होंगे, अब वो तो सेटल हो गए हैं, ठीक है? तो अब उनको डिवाइड नहीं होना है, ठीक है? तो वो अपनी एबिलिटी को क्या कर देते, लूज कर देते हैं डिवाइड होने की, ठीक है? दे चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, और उसके
जैसे कि देखिए अब वो आईपीएस जो है वो बन गए, ठीक है? आईएएस बन गए, तो उसके हिसाब से वो अपना रहना-सहना हर चीज़, अपना तौर-तरीका हर चीज़ जो है वो क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो इसी प्रकार से जो सेल होते हैं, ठीक है? तो वो अपने शेप्स को, स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं जिस तरीके का वहाँ पे फंक्शन हो रहा होता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल में देख लेते हैं, सम सेल बिकम लॉन्ग फॉर द सपोर्ट, सम बिकम हॉलो फॉर द ट्रांसपोर्ट, ठीक है? जैसे कुछ सेल्स जो हो जाते हैं वो लॉन्ग होते हैं फॉर सपोर्ट के लिए एंड कुछ जो है वो हॉलो होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? मैच्योरेशन का मीन क्या होता है? डिफरेंशिएशन। आपको पता चल गया किस तरीके से सेल जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं, फिर उसके बाद अपनी एबिलिटी को डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देते हैं और उसके बाद अपना शेप वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब डिफरेंशिएशन पढ़ लिया हमने, अब मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या होता है? मैच्योरेशन मीन्स होता है कि सेल रीच देयर फाइनल फॉर्म, ठीक है? मतलब वो अपनी फाइनल फॉर्म पे पहुंच चुके हैं। दे बिकम फुली फंक्शनल, दे मे डेवलप थिक बॉल, वैक्यूल एक्सेट्रा, ठीक है? अब क्या हो गया है कि आप देखिए वो जो है वो आईएएस बन चुके हैं, ठीक है? अब वो उनके पास खुद का घर भी हो गया है, गाड़ी भी हो गई है, हर चीज़ हो गई है, ठीक है? मतलब वो फुली फंक्शनल हो चुके हैं, ठीक है? तो अब वो कुछ भी खुद से जो है वो खुद का कारोबार खोल सकते हैं, खुद के बहुत सारे बिल्डिंग्स और ख खड़े कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अब तो वो फुली डिपेंडेंट हो गए ना, ठीक है? तो इसी प्रकार से जो सेल्स होते हैं, ठीक है? सेल्स अपनी फाइनल पोज़ीशन में पहुँच जाते हैं, फिर उसके बाद वो फुल्ली क्या हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, ठीक? एंड अब वो क्या करने लगते हैं, धीरे-धीरे करके और भी काम करने लग जाते हैं, जैसे थिक बॉल्स एंड वैक्यूल्स को बनाने में, ठीक है? एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन दीज सेल्स फॉर्म, ठीक है? एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, ये दोनों स्टेजेस पार करने के बाद जो है वो परमानेंट सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। सेल्स मतलब एक होता है ना, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है? तो क्या होता है कि बहुत सारे जो सेल्स हैं वो रेडी हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे, परमानेंट टिश्यू बोल देंगे, ठीक है? तो अब डेफिनेशन जो है हम बेसिकली देख लेते हैं परमानेंट टिश्यू की, ठीक है? तो आपको बेसिकली समझ में आया किस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है? फिर मैच्योरेशन हुआ, उसके बाद परमानेंट टिश्यू बनते हैं, ठीक है? तो परमानेंट टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है? तो परमानेंट टिश्यू आर द कंपोज्ड ऑफ द सेल दैट हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है? They are derived from the meristematic tissue and have attained a definite form and size से, ठीक है? तो cell do not divide, cell have definite shape and size, ठीक है? Large vacuole present, ठीक है? Thick cell walls, ठीक है? Perform specific function, और specific functions क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो एक हम ये देख लेते हैं, डिवीजन करते हैं परमानेंट टिश्यू का, किसमें? सिंपल परमानेंट में एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट में, ठीक है? तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है? तो ये कितने मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है? यहाँ पे सेल टाइप लिखा है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है? एंड कॉम्प्लेक्स वाले जो है वो मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है? ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है? एंड ये सिर्फ एक ही प्रकार के सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है? इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है? क्योंकि एक ही तरीके के सेल से जो है वो मिलके बनते हैं, इसीलिए जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सिमिलर होता है, ठीक है? बट ये बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं, इस वजह से इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वर्क टुगेदर, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है इनका, पर काम क्या करते हैं, एक साथ मिलके ही करते हैं, ठीक है? इनका फंक्शन कैसा होता है, ठीक है? परमानेंट क्या करते हैं, परफॉर्म वन स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है? क्योंकि देखिए एक टाइप के सेल से ही मिलके बने, इनका स्ट्रक्चर भी जो है वो सिमिलर है, इसीलिए और ये फंक्शन भी जो है वो एक ही तरीके के परफॉर्म करते हैं, ठीक है? बट ये जो है वो डिफरेंट सेल से मिलके बने हुए होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है, तो ये बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है? परफॉर्म मल्टी रिलेटेड फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट, ठीक है? कोऑर्डिनेशन कैसा होता है इसका? नो कोऑर्डिनेशन नीडेड, क्योंकि सारे सेल्स जो हैं वो सेम ही है, तो उनको कोई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है, सारे एक ही काम कर रहे हैं, तो कौन सा कोऑर्डिनेशन, ठीक है? बट यहाँ पे इनको क्या करना पड़ता है? कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, 3 टाइप के होते हैं सिंपल परमानेंट, ठीक है? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक? एंड कॉम्प्लेक्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, ठीक है? अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है? सिंपल परमानेंट टिश्यू को। सबसे फर्स्ट हम किसे पढ़ेंगे? पैरेन्काइमा को पढ़ेंगे, ठीक है? एंड और देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है? सिंपल परमानेंट का, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? पैरेन्काइमा टिश्यू ऑल सेल द अदर पैरेन्काइमा सेल डूइंग स्टोरेज, ठीक है? जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक है? पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं, वो क्या करते हैं? एक तरीके से स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं पैरेन्काइमा टिश्यू का, ठीक है? एंड यहाँ पे जाइलम टिश्यूज़ हैज़ अ ट्राइसीड्स वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है? वर्क टुगेदर फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है? ये सारे अलग-अलग डिफरेंट सेल्स हैं, पर एक ही काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? वाटर का क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? इनकी लोकेशन देख लेते हैं, लोकेशन क्या है?
फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। ठीक है, ये हर जगह पे स्टोरेज का काम कर रहा है, पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं। ठीक है, बट ये क्या कर रहा है, फाउंड मेनली इन वेस्कुलर बंडल्स ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स में स्टेम एंड रूट्स के ये मिल रहे हैं। ठीक है, ओरिजिन कैसा है इनका, डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये डायरेक्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बन के आ रहा है। ठीक है, एंड डिराइव टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। इनके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल भी क्या है, प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, डेड एंड लिविंग सेल्स होते हैं, कैन बी लिविंग ऑन द डेड, डिपेंड ऑन द टाइप। ठीक है, कैसे उनके टाइप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि लिविंग है या डेड है। ठीक है, जिस टाइप का उनको चाहिए रहता है। ठीक है, कंटेन बोथ लिविंग एंड डेड सेल, इनमें दोनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन, इनके मेन फंक्शन होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, किसका, वाटर का, मिनरल का, फूड का। ठीक है, जाइलम जो है वो मेनली किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, एंड फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं अपना पेन ले लूँ। हाँ, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आता है, पैरेन्काइमा आता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोस्ट कॉमन टिश्यू होता है, मेड अप ऑफ लिविंग सेल विथ थिन सेल वॉल। ठीक है, इसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि थिन सेल वॉल होती है। इसका सेल का शेप कैसा होता है, तो सेल्स जो है वो लूजली पैक्ड होते हैं विच विथ अ लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर जो है वो वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है, सेल वॉल भी प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, एक्चुअली में मेरा गला बहुत ज़्यादा सूखा है, इस वजह से मैं थोड़ा रुक रुक के बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पानी पीने लग गई तो मेरा रिकॉर्डर जो है, मतलब मेरा माइक जो है वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसलिए मैं अब लेक्चर को है बीच में नहीं रुक सकती, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो आप अपनी फ़ोन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा अगर आप लोगों को कम लगे तो। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पे कैसे ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी जो है वो सेल के बीच में क्या है, प्रेजेंट है। सेल वॉल भी प्रेजेंट है, वैक्यूल भी प्रेजेंट है, एंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, यानी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सेल वॉल जो है वो थिन है, किसकी बनी है, सेल्यूलोज की मिलके बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, लोकेशन का है, फाउंड इन ऑल पार्ट्स, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। ठीक है, सब जगह पाया जाता है, रूट्स में भी पाया जाता है, स्टेम्स में भी, लीव्स में भी, फ्लावर्स में भी, एंड फ्रूट्स में भी। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका, स्टोरेज ऑफ फूड इन रूट, स्टेम एंड फ्रूट्स। ठीक है, एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, एंड हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज ये क्यों करता है, ठीक है? मेनली यहाँ पे देखिए इंटरसेल्युलर स्पेस इस वजह से यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज भी हो जाता है। ठीक है, स्पेशल फीचर्स क्या है, सेल हैव अ लार्ज वैक्यूल फॉर द स्टोरेज। ठीक है, इनको स्टोरेज करना है, इनका फीचर है, इसलिए यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो हैं वो वैक्यूल्स प्रेजेंट है। वैक्यूल के अंदर ही क्या होता है, स्टोरेज होता है। ठीक है, इनको मेनली आपको इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि ये थिन थिन सेल वॉल होती है और किसकी मिलके बनी होती है, सेल्यूलोज की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पैरेन्काइमा की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, एंड लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये पूरे तीनों जो है वो टिश्यूज है। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इंटरसेल्युलर स्पेस हैं, वैक्यूल्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, बट यहाँ पे देखिएगा कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। ठीक है, कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है कॉलिन काइमा में। स्क्लेरेन काइमा में भी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बट कॉलिन काइमा में बिल्कुल स्पेस नहीं है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस प्रेजेंट है, बट यहाँ पे कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है, एंड इनकी वॉल जो है वो थिन वॉल है, एंड इसकी वॉल जो है वो थिक है। ठीक है, एंड इसमें भी इसकी वॉल कैसी है, थिक है। ठीक है, एंड थिन दोनों है। ठीक है, चलिए हम एक बार फिर से डिटेल में देख लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसके स्पेशल टाइप्स भी हैं पैरेन्काइमा के। ठीक है, जिसे हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं एंड एरेन्काइमा बोलते हैं। ठीक है, क्लोरेन्काइमा क्या होते हैं, पैरेन्काइमा सेल जो है वो क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं, एंड समटाइम इन ग्रीन स्टेम्स। ठीक है, ग्रीन स्टेम्स में भी पाए जाते हैं। फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मेक फूड फॉर द प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिससे प्लांट का क्या बनता है, खाना बनता है, एंड उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इस वजह से लीव्स जो है प्लांट के ऊपर जितनी भी लगी होती है उनका कलर जो है क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या एक पिगमेंट है। ठीक है, एंड जब उसके ऊपर धूप की रोशनी पड़ती है तो लीव्स का कलर जो है वो खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो चालू हो जाती है, इसकी वजह से
क्लोरोप्लास्ट जो है पिगमेंट एक्टिवेट हो जाता है और ग्रीन कलर शो होने लग जाता है, ठीक है। कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन इन द कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से। पैरेन्काइमा की डेफिनेशन क्या है? पैरेन्काइमा विथ लार्ज एयर कैविटीज एंड स्पेस, ठीक है। पैरेन्काइमा के अंदर जो लार्ज एयर कैविटीज एंड स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है। लोकेशन क्या है? फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट लाइक लोटस, वाटर हाइसिंथ, इनके अंदर देखने को मिलता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? बायोन्सी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे लोटस जो है वो फ्लोट करता रहता है पानी के ऊपर, ठीक है। वाटर हाइसिंथ वगैरह आपने लोटस मेनली तो देखा होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है? पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है, पर पानी के अंदर उसको डूब जाना चाहिए। तो वो क्या उसको ऊपर जो फ्लोट करता रहता है ना उसमें ही हेल्प प्रोवाइड करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है एरेन्काइमा, ठीक है। एंड क्या करता है? हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज, एंड गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। इसका स्पेशल फीचर क्या है? एयर स्पेस आर वेरी लार्ज टू ट्रैप एयर, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? ऊपर जो है वो तैरते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है अपना कॉलिन काइमा, ठीक है। एंड कॉलिन काइमा अपना बचा है, एंड अपना क्या बचा है? स्क्लेरन काइमा बचा है, ठीक है। बट 25 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कॉलिन काइमा से। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।